कर्म ना करने से अच्छा है कर्म करना, और कर्म करते हुए फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्मयोग का पालन करना अति उत्कृष्ट है। लाभ हानि, जय पराजय, असफलता या सफलता, इनके चिंतन से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करो। असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं, आत्मा सत्य है। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस कलियुग में केवल वही बुद्धिमान है जो भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन भक्ति करते हैं। दृश्य कपटी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इस संसार में मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ। जिस प्रकार मोती धागे के गूंथे होते हैं, उसी तरह सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कई हजारों मनुष्यों में कोई ही योगी होता है और इनमें से भी कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है। कर्म के फल से आसक्ति के बिना निस्वार्थ कर्म करने से मनुष्य आत्मा को शुद्ध रखता है। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म का वर्चस्व बढ़ने लगता है, मैं संसार के अवतरित होता हूँ। साधुओं का उद्धार और दृष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मुझे सभी जीवों का स्वामी जानता है, मेरी भक्ति के लग जाता है। इस हीन दुर्बलता को त्याग करो और अपना कर्म करो। देवताओं की पूजा करने वाले स्वर्ग और उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरी भक्ति करने वाले मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के बाद जैसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। वह महात्मा दुर्लभ है। उठो और फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करो। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। सुख या दुख दोनों स्थायी नहीं है। इनका होना सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के जैसा ही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सुख में न अत्यधिक उत्सव मनाए और न दुख में अति शोक मनाए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पूर्ण जन्म भी निश्चित है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर हृदय में मेरा परमात्मा का ध्यान करे। ऐसा करने से वह परमानंद पाता है। योगियों के कुटुंब में जन्म लेना अति दुर्लभ है। मनुष्य की इंद्रियां अति वेगवान होती है, यह उस मनुष्य का भी मन हर लेती है जो उन्हें नियंत्रित करने की प्रयास करता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो योगाभ्यास करे और अति सावधानी से आत्मा को भवसागर से मुक्त करे। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और सांसारिक विषयों से मुक्त होता है, वह शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों के नियंत्रण में चला जाता है, भवकूप में गिर जाता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश होने से वहाँ शांति कैसे हो सकती है। जो मनुष्य वेदों की अलंकारिक भाषा से मोहित हो जाते हैं, वे अर्धदेवताओं की पूजा करते हैं, जिनसे उन्हें फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, परंतु वे इस भावकूप में पुनः गिर जाते हैं। जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह आत्मा जीवन काल में बाल्यावस्था से तरुण और वृद्ध शरीर में अग्रसर होता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद ये दूसरा शरीर धारण करता है। विद्वान इस परिवर्तन का शोक नहीं करते। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ ही और आत्मा से भी श्रेष्ठ है। प्रकृति से सारे कार्यकलाप 3 गुणों के द्वारा अधीन पूर्ण होते हैं, लेकिन मैं भगवान कृष्ण इन गुणों के अधीन नहीं, वे मेरे अधीन हैं। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत को कारण हूँ, संपूर्ण मुझसे उद्भूत है। जी बुद्धिमान ये जानते हैं, वे हृदय से मेरी प्रेम भक्ति करते हैं और मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। जो सृष्टि में परमात्मा रूप में है, वही हमारे शरीर में आत्मा रूप में विराजमान होता है। जैसे परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो रही है, वैसे ही आत्मा से शरीर प्रकाशमान हो रहा है। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर और देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। जब मैं अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। अज्ञानता प्रबल होने के कारण वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, शूद्र क्यों न हो, मेरे परमधाम को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण केवल आपको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो बनाएंगे जो आपको होना चाहिए। प्रेम वह कुंजी है जो अनंत आनंद और मुक्ति के द्वार खोलती है। जहाँ कामना होती है, वह प्रेम नहीं होता। यदि कोई भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ।
जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूं और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। तुम एक योगी बनो, क्योंकि योगी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। प्रेम वह सब है जो हमें